तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि हिजाब को लेकर अफगानिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने से तालिबान मोदी सरकार से हुआ नाराज। मोदी अमित शाह को लगाई फटकार, प्रतिबंध हटाने की तालिबान ने मोदी से की है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी भागवत गीता, बीजेपी सरकार के शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की करनी सेना से अग्निहोत्री को लगा बड़ा झटका। करनी सेना नहीं देखेगी द कश्मीर फाइल फिल्म। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की महाराष्ट्र में होली पर डीजे बजाने और जबरदस्ती किसी पर रंग डालने पर महाराष्ट्र सरकार ने लगाई रोक, तो अन्य भक्तों ने किया विरोध, बीजेपी भी विरोध में उतरी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी चुनाव में मिली हार का बदला लेंगे अखिलेश यादव। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अखिलेश यादव ने बनाया खतरनाक प्लान, भाजपा के उड़े होश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की द कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर बोले नाना पाटेकर, भारत हिंदू और मुसलमान दोनों का देश, भेदभाव नहीं है, बिल्कुल ठीक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पंजाब में मिली हार के बाद अलर्ट मोड पर राहुल गांधी, हरियाणा के कई नेताओं से 40 मिनट की है बात। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजाब को लेकर अफगानिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। तालिबान ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का मोदी के किया विरोध। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हिजाब पहनने को लेकर आज अफगानिस्तान से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। भारत में कर्नाटक पर हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध से तालिबान अफगानिस्तान में मोदी सरकार से नाराज हो गया है और तालिबान ने नाराजगी जताते हुए मोदी सरकार से तत्काल तालिबान ने हिजाब पर प्रतिबंध हटाने की बात कही है और तालिबान ने अपने देश में भी हिजाब को लेकर नया आदेश जारी कर दिया है। तालिबान ने अफगानिस्तान में नया आदेश जारी करते हुए कहा है कि जो महिलाएं अफगानिस्तान में हिजाब नहीं पहनेंगी उनको किसी भी कीमत पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। तो तालिबान ने भी काफी सख्ती से यह कदम उठाया है और मोदी सरकार से मांग की है कि तत्काल कर्नाटक में जो हिजाब पहनने पर मुस्लिम छात्राओं के प्रतिबंध लगाया गया है वो प्रतिबंध नहीं लागू होना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी भागवत गीता, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात की बीजेपी सरकार ने गुजरात के स्कूलों में क्लास 6 से 12वीं के छात्रों को भगवत गीता पढ़ाए जाने का ऐलान किया है। गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू बगानी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की है। सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत इसका ऐलान किया है। शिक्षा मंत्री और बीजेपी नेता जीतू बगानी ने कहा कि पाठ्य पुस्तकों में गीता के श्लोकों को शामिल किया जाएगा, ये छात्रों के लिए फायदेमंद होगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत में गीता का बहुत महत्व है और बच्चों के लिए गीता सीखना भी बहुत अच्छी बात है। शिक्षा मंत्री जीतू बगानी ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि दुनिया को भारत की देन है गीता का ज्ञान। गुजरात में 6 से 12 कक्षा के विद्यार्थियों अन्य विषयों के साथ गीता ज्ञान का अभ्यास करेंगे। हर घर में गीता, हर घर में पठन। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की गुजरात की बीजेपी सरकार ने जो है अब स्कूल कॉलेजों में गीता पढ़ाने का ऐलान कर दिया है। आपकी क्या राय इस पर, गुजरात के स्कूल कॉलेजों में गीता पढ़ाई जाए या फिर नहीं? जबकि असम की बीजेपी सरकार लगातार सरकारी मदरसों और धार्मिक ज्ञान को पढ़ाने में प्रतिबंध लगा रही, जबकि गुजरात की बीजेपी सरकार इसका उल्टा कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर करनी सेना से लगा बड़ा झटका। करनी सेना नहीं देखेगी द कश्मीर फाइल फिल्म। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल पर विवाद जारी है। अब करनी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने फिल्म को लेकर अपनी जुदा राय जाहिर की है। उन्होंने फिल्म से आने वाली कमाई का 50% हिस्सा पीड़ित कश्मीरी पंडितों को देने की मांग उठाई है। अम्मू का कहना है कि फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री अगर ऐसा नहीं करेंगे तब तक करनी सेना ये फिल्म नहीं देखेगी। अम्मू ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और विस्थापन से जुड़े पहलुओं को द कश्मीर फाइल फिल्म में दिखाकर निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने साहस का परिचय दिया है। तमाम राज्य की सरकार भी फिल्म को टैक्स फ्री कर रही है, इसलिए अब पीड़ितों की सहायता के लिए फिल्म की कमाई का आधा हिस्सा दान कर देना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की द कश्मीर फिल्म की जो डायरेक्टर हैं उनकी अब मुश्किलें जो है करनी सेना ने बढ़ा दी हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो द कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर बोले नाना पाटेकर, भारत हिंदू और मुसलमान दोनों का देश, भेदभाव ठीक नहीं। जय दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर ने कहा कि भारत हिंदू और मुसलमान दोनों का ही देश है और समाज में विभाजन एवं भेदभाव ठीक नहीं है। नाना पाटेकर ने यहां एक कार्यक्रम से इतर फिल्म द कश्मीर फाइल के बारे में पत्रकारों के सवालों में ये जवाब दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कश्मीर घाटी से 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन के मुद्दे पर यह फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म में हिंदुओं का मुसलमानों को दुश्मन दिखाया गया है और ये फिल्म मुस्लिम विरोधी है और एक तरफा ये फिल्म बनाई गई है। इसी से नाराज
नाराज हो गए हैं नाना पाटेकर, और नाना पाटेकर ने साफ कहा है कि जो भी फिल्म बने वो दोनों धर्मों के सम्मान के साथ बने, एक धर्म के सम्मान के साथ ना बने और किसी भी कीमत पर हिंदू और मुसलमान से भेदभाव नहीं हो। इसीलिए इस फिल्म को जो है बीजेपी खूब प्रचार करे, क्योंकि ये फिल्म मुस्लिम विरोधी बनी है और इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से हिंदुओं के साथ अत्याचार हमारे शासन से पहले मुसलमान करते थे, और यही इस फिल्म को दिखाया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो होली को लेकर महाराष्ट्र सरकार हुई सख्त, होली पर हुड़दंग करने वालों पर कार्रवाई के महाराष्ट्र सरकार ने दिया आदेश, बीजेपी ने किया विरोध। जदू साहब को बता दें कि होलिका दहन और होली के त्योहार को लेकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगाई गई कई प्रतिबंधों पर सियासी रंग चढ़ने लगा है। इन प्रतिबंधों को लेकर भाजपा काफी आक्रामक नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग की तरफ से होलिका दहन और होली के त्योहार को लेकर एक सर्कुलर जारी किया गया है। इस सर्कुलर के मुताबिक 10 बजे से पहले होलिका दहन करने का आदेश महाराष्ट्र में दिया गया है। वहीं होलिका दहन के साथ डीजे बजाने, डांस कार्यक्रम रखने और अत्यधिक संख्या में लोग के जमा होने पर पाबंदी लगाई गई है। साथ ही होलिका दहन के समय मद्यपान करने और हंगामा करने पर भी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। सर्कुलर में कहा गया है कि रंग पंचमी में जबरन किसी पर रंग लगाने और हंगामा करने पर भी कार्रवाई होगी। वहीं आपको बता दें कि उसके बाद अब बीजेपी महाराष्ट्र सरकार के इन आदेशों से नाराज हो गई है और बीजेपी ने कहा है कि सरकार हिंदू त्योहारों को लेकर इतना क्यों रोक टोक कर रही है, फिर से होली के त्योहार पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि तुम क्यों हिंदुओं से डरते हो। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की महाराष्ट्र सरकार ने ये सही काम किया, तो किस तरह से बीजेपी विरोध कर रही जिससे दंगे उंगे ना हो, इसलिए सरकार ने आदेश नए जारी किए, लेकिन अब बीजेपी इसका विरोध करने पर महाराष्ट्र में उतर आई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में मिली हार के बाद अलर्ट मोड पर राहुल गांधी, हरियाणा के कई दिग्गज नेताओं से 40 मिनट की बात। यह दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और असंतुष्टों में से एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुवार को तुगलक लेन में राहुल गांधी से मुलाकात की है। बैठक लगभग 40 मिनट तक चली और इसे पार्टी की ओर से G23 के सदस्यों तक पहुंचने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा में एक लोकप्रिय नेता हैं, G23 में प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं और बैठक में नियमित रूप से उपस्थित लोगों में से एक नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ बैठक ग्रुप की शिकायत निवारण के लिए होगी और विशेष रूप से हुड्डा के लिए, जिन्हें हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने की संभावना है। ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी से ये मिले हैं और पंजाब सहित पूरे देश में जो कांग्रेस की हार हुई है उसको लेकर अब राहुल गांधी को उन्होंने जानकारी दी होगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी चुनाव में मिली हार का बदला लेंगे अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बनाया खतरनाक प्लान। जी दोस्तों आपको बता दें कि एक नई छवि पेश करने और पार्टी को और अधिक व्यापक बनाने का प्रयास करने के बाद समाजवादी पार्टी यादवों के वोट बैंक को फिर से पाने की आस में मेहनत करने में जुटी है। पार्टी ने विधान परिषद के लिए 16 सीटों पर 12 यादव उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जहां आने वाले हफ्तों में चुनाव होने हैं। सपा ने युवाओं पर अपना दाव लगाया है, जिसमें लगभग 50% उम्मीदवार पहली बार आए हैं। एक दिन पहले ही सपा ने देवरिया कुशीनगर सीट से डॉक्टर कफील खान को उम्मीदवार बनाया था। सपा के कई उम्मीदवारों ने बुधवार को नामांकन पत्र दाखिल किया है। राज्य के 35 स्थानीय निकायों के तहत 36 सीटों पर MLC चुनाव के लिए मतदान 9 अप्रैल को होगा और वोटों की गिनती 12 अप्रैल को होगी। इन चुनावों में सभी जनप्रतिनिधि अपनी अपनी क्षेत्रवार सीटों के लिए वोट करेंगे। भैया आपको बता दें कि यूपी चुनाव में हार का बदला लेने के लिए अखिलेश यादव ने योगी के खिलाफ ये नई चाल चली है और योगी को हराने के लिए अब यादवों का साथ लेने की अखिलेश यादव ने खतरनाक प्लान बनाया, जिससे योगी आदित्यनाथ भी बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कपिल सिब्बल के खिलाफ हुई कांग्रेसी नेता पार्टी से बाहर निकालने की उठी मांग। दोस्तों आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस की आंतरिक कला अब खुलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने गुरुवार को 17 मार्च को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल को 5 राज्य में चुनावी हार के बाद गांधी परिवार के खिलाफ टिप्पणी के लिए पार्टी से बाहर निकालने की मांग की है। TM सिंहदेव ने ट्विटर पर कपिल सिब्बल पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ व्यक्तिगत और निंदनीय राय को सार्वजनिक करने के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की कपिल सिब्बल की मुश्किलें एक बार फिर से कांग्रेस ने बढ़ा दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो द कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर बोला हमला। जी दोस्तों आपको बता दें कि AIM के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार को अपनी घटिया राजनीति और प्रोपगेंडा फिल्मों से ऊपर उठना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने यह टिप्पणी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के राज्यसभा में पाकिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त मिसाइल गोलाबारी के बारे में दिए गए बयान पर की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर आलोचना करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि भारत की
आकस्मिक मिसाइल गोलीबारी ने पाकिस्तान को जवाबी हमला करने के लिए प्रेरित किया है। ओवैसी ने कहा है कि रक्षा मंत्रालय के बयान में कुछ भी नहीं बताया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि क्या ये सच है कि लॉन्चर पर और मिसाइल थी जिन्हें पहले बाले के बंद करना पड़ा था। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि द कश्मीर फिल्म को लेकर किस तरह से बीजेपी बोर्ड बनाने में इस समय लगे हुई है और द कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर प्रोपेगेंडा बीजेपी फैला रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर द कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रोपेगेंडा फिल्मों से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा देश की जनता का विकास करे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा हमला असदुद्दीन ओवैसी ने बोला है कि एक एमपी ने